अस्सलाम वालेकुम, खुशाब ऑनलाइन में खुशामदीद। जायज़ कैश और इजी पैसा के लिए स्टेट बैंक ने नए कानून का इतलाक कर दिया है। 2 घंटे का कूलिंग पीरियड, यानी कि सादा लफ्ज़ों में आप समझें कि 2 घंटे के लिए आपकी रकम जो है वो फ्रिज में रख दी जाएगी। 2 घंटे के बाद निकाल के आप उसको यूज़ कर सकेंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इजी पैसा, जायज़ कैश, सादा पे, नया पे वगैरह इस तरह की जो भी डिजिटल बैंकिंग है, यानी मोबाइल से मोबाइल पैसे ट्रांसफ़र करने के जो भी तरीक़ाकार हैं, जो भी एप्लीकेशन यूज़ होती हैं इसमें, उन सब के लिए जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक नए कानून का इतलाक कर दिया है। 2 घंटे तक जो है रकम इस्तेमाल नहीं की जा सकेगी। जैसा कि पहले जायज़ कैश में होता था कि उसके ऊपर जो रकम ट्रांसफ़र की जाती थी तो उसमें 30 मिनट का टाइम आता था। 30 मिनट तक वो रकम इस्तेमाल नहीं हो सकती थी। 30 मिनट तक यानी कि वो बंदा कंप्लेन करा सकता था अगर गलत ट्रांसफ़र हो गया है या किसी के साथ कोई फ्रॉड वगैरह हो गया है। तो पाकिस्तान में जायज़ कैश इजी पैसा के ज़रिए से बहुत सारे जो है ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं। इसको देखते हुए स्टेट बैंक ने ये कदम उठाया है कि 2 घंटे के लिए आपकी रकम जो है वो पेंडिंग रहेगी, उसको आप यूज़ नहीं कर सकेंगे। तो इसके हवाले से बहुत सारी जो है चीज़ें सामने आ रही हैं। कुछ तरीकों से ये अच्छा इकदाम भी है क्योंकि जायज़ कैश इजी पैसा के ज़रिए से बहुत सारे फ्रॉड हो रहे थे। जहाँ पर इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं लोगों के लिए, वहाँ पर कुछ मुश्किलात भी सामने आएंगी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो है 2 घंटे का कूलिंग पीरियड रखा है, यानी कि 2 घंटे के लिए रकम आपकी जो है वो आप उसको यूज़ नहीं कर सकेंगे, किसी एक ही जगह पे पड़ी हो रहेगी। ट्रांसफ़र तो हो जाया करेगी लेकिन उसको यूज़ नहीं किया जा सकेगा। इसमें तमाम डिजिटल फंड ट्रांसफ़र सिस्टम आता है जिसमें जायज़ कैश, इजी पैसा, सादा पे, नया पे वगैरह इस तरह की जो भी एप्लीकेशन है, जो भी उधार एप्लीकेशन वगैरह आजकल चल रही हैं, उनमें भी पैसे जमा हो जाते हैं, वहाँ से ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। तो खासकर जायज़ कैश, इजी पैसा वगैरह सब में जो भी रकम ट्रांसफ़र की जाएगी 2 घंटे के लिए उसका कूलिंग पीरियड होगा। ना तो आप इस रकम को निकलवा सकते हैं किसी एटीएम वगैरह से या किसी दुकान पे जाके मास्टर सिम वगैरह से, और अगर आपने जो है इजी लोड किया है किसी नंबर के ऊपर तो वो आपका इजी लोड भी 2 घंटे के बाद जाके शो होगा। जी हाँ, इजी लोड को भी आप 2 घंटे के बाद यूज़ करके उसके ऊपर कोई पैकेज वगैरह लगा सकेंगे या उसके ज़रिए से आप कॉल कर सकते हैं, यानी बैलेंस को खर्च कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें आपने 5000 रुपये की रकम जो है वो ट्रांसफ़र की है जायज़ कैश में, इजी पैसा में, बैंक से जायज़ कैश इजी पैसा में, तो 2 बजे आपने ट्रांसफ़र की है मिसाल के तौर पर, तो वो रकम आपके अकाउंट में 4 बजे जाके शो होगी। वो रकम आपके अकाउंट में 4 बजे जाके शो होगी। आपके पास मैसेज वगैरह तो आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। आप उसको आगे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं किसी को तो आगे तो ट्रांसफ़र कर सकेंगे, लेकिन उसको आप यूज़ नहीं कर सकते, उससे पैकेज नहीं लगा सकते, उससे कोई चीज़ परचेज नहीं कर सकते। किसी को पेमेंट करनी है तो वो पेमेंट भी आप नहीं कर सकते। तो इसके लिए बहुत सारे दुकानदारों के लिए ये परेशानी बनेगी। जो लोग ऑनलाइन जो है परचेजिंग करते हैं या पेमेंट वगैरह के ऑप्शन जिन्होंने दिए हुए हैं ऑनलाइन, बहुत सारे ऑनलाइन स्टोर हैं ऐसे, उनके लिए भी मसला बनेगा। और बहुत सारे शॉपिंग सेंटर ऐसे हैं जहाँ पे इजी पैसे के ज़रिए से ऑनलाइन पेमेंट की जाती है, तो वहाँ पे भी इशू आ सकते हैं बहुत सारे। ये 2 घंटे का जो कूलिंग पीरियड है ये स्टेट बैंक ने क्यों जारी किया है? ये इसलिए किया है कि पाकिस्तान में ऑनलाइन फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, खासकर जायज़ कैश, इजी पैसा, जायज़ कैश के जरिए से तो बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। धोखे से रकम ट्रांसफ़र करवा ली जाती है, कोड वगैरह पूछ लिए जाते हैं, एप्लीकेशन को जायज़ कैश की जो है दूसरे मोबाइल में लॉगिन कर लिया जाता है और इस तरह से जो है बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं, रकम को ट्रांसफ़र कर लिया जाता है। और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि बंदा किसी को कोई रकम ट्रांसफ़र कर रहा है बैंक अकाउंट में या जायज़ कैश इजी पैसा में, और वहाँ पे कोई नंबर गलत हो गया है या बिल वगैरह कोई बंदा पे कर रहा है, बिजली का या गैस का, कोई भी इस तरह का, तो वहाँ पे जो है कोई गलत ट्रांजैक्शन हो गई है तो उस बंदे के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता था कि वो उसकी कंप्लेन करा सके, अपने पैसे को वापस हासिल कर सके। अब 2 घंटे का टाइम इसीलिए दिया गया है कि अगर आपसे गलती हो गई है या आपके साथ फ्रॉड हो गया है तो आप 2 घंटे के अंदर अंदर कंप्लेन कराएंगे, आपकी रकम जो है वहीं पे होल्ड कर दी जाएगी। आपकी रकम वहीं पे होल्ड कर दी जाएगी, फिर आप अपनी तफसीलात फराहम करके उस रकम को वापस हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर जो है कुछ डिटेल भी फराहम की है कि कौन कौन सा जो तरीकाकार है, कौन कौन सी अकाउंट है उनके ऊपर ये कूलिंग पीरियड अप्लाई होगा और किसके ऊपर नहीं होगा। अगर आप बैंक से बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करते हैं फ़ौरन ट्रांसफ़र हो जाएंगे और उसके ऊपर कूलिंग पीरियड का इतलाक नहीं होगा। अगर आप जो है जायज़ कैश से इजी पैसा या इजी पैसा से जायज़ कैश में पैसे ट्रांसफ़र करते हैं वो फ़ौरन से हो जाएंगे, इसके ऊपर जो है वो कूलिंग पीरियड का इतलाक नहीं होगा। अगर आपने बैंक से जायज़ कैश इजी पैसा में पैसे ट्रांसफ़र किए हैं तो वो फ़ौरन से हो जाएंगे, लेकिन उसके ऊपर कूलिंग पीरियड का इतलाक होगा
उसको आप जो है निकलवा नहीं सकते, कोई चीज उससे खरीद नहीं सकते, इजी लोड वगैरह नहीं कर सकते, कोई बिल वगैरह पे नहीं कर सकते। अगर आपने जायज़ कैश इजी पैसा के जरिए से किसी दुकान से जाके मास्टर सिम के जरिए से दुकानदार से रकम निकलवानी है या आपने एटीएम कार्ड को इस्तेमाल करते हुए रकम निकलवानी है, तो आप 2 घंटे के लिए जो है वेट करेंगे। वहाँ पे आप जो है उसको निकलवा नहीं सकते, कोई चीज़ खरीद नहीं सकते। 2 घंटे के कूलिंग पीरियड का उसके ऊपर इतलाक होगा। जायज़ कैश इजी पैसा के जरिए से कोई भी चीज़ ऑनलाइन परचेज करते हैं आप, तो आपकी पेमेंट 2 घंटे के लिए होल्ड रहेगी। आपके ऊपर जो है कूलिंग पीरियड का इतलाक होगा, आप कोई चीज़ परचेज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। फर्ज करें आपने शहर में जाते हुए किसी भी जगह से कोई परचेजिंग की है, आपने ऑनलाइन पेमेंट की है तो मसला बन गया। ऑनलाइन आपने कोई शॉपिंग की है, घर बैठे किसी एप्लीकेशन से, वेबसाइट से आपने पेमेंट की है, तो वहाँ पे भी मसला बन गया 2 घंटे का। 2 घंटे जो है कूलिंग पीरियड होगा और 2 घंटे में के बाद आपके पैसे ट्रांसफ़र होंगे। मोबाइल टॉप अप यूजिंग वैलेट, इजी पैसा, जायज़ कैश वगैरह या इस तरह की किसी भी एप्लीकेशन से आप इजी लोड करते हैं तो वो वाला इजी लोड भी फौरन ट्रांसफ़र नहीं होगा। जी हाँ, उसके लिए भी यहाँ पर 2 घंटे का कूलिंग पीरियड होगा। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें फ़ायदेमंद भी हैं और कुछ नुकसानदेह भी हैं। अगर आप दुकानदार से जाके इजी लोड करवाते हैं तो वो आपके नंबर पे मास्टर सिम से लोड करेगा, वो वाला लोड तो फौरन हो जाएगा। अगर कोई बंदा, कोई भी दुकानदार जो है किसी दूसरे के नंबर के ऊपर जायज़ कैश इजी पैसा इस तरह की किसी एप्लीकेशन से लोड करेगा तो वो लोड 2 घंटे के बाद शो होगा, 2 घंटे से पहले शो नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे एक फायदा जरूर है कि आपने किसी भी एप्लीकेशन से इजी लोड किया है, वो नंबर गलत हो गया है या इजी लोड ज्यादा हो गया है, इस तरह का कोई मसला बन गया है, तो आप वहां पे कंप्लेन कर सकेंगे और अपने पैसे वापस हासिल कर सकेंगे। कैश आउट करवाने के ऊपर कूलिंग पीरियड लगेगा और कोई भी चीज परचेज करने के ऊपर कूलिंग पीरियड लगेगा। बाकी आप एक दूसरे को पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं तो पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे फौरन से। अब यहाँ पर जो है एक बात फिर भी वहीं पे सवाल छोड़ गई है कि जब ये ऑनलाइन फ्रॉड होता है तो वो पैसे तो जायज़ कैश इजी पैसा वगैरह इस तरह ट्रांसफर किए जाते हैं। जब ट्रांसफर के ऊपर जहाँ पे पाबंदी नहीं है, सिर्फ कैश निकलवाने के ऊपर पाबंदी है, तो वो तो फ्रॉड करने वाले फौरन से जो है दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देंगे, आगे से आगे वो ट्रांसफर होते रहेंगे। तो पीछे वाला जो है कंप्लेन जरूर कर सकता है। हाँ, इतना हो सकता है कि जिसके तो साथ फ्रॉड हुआ है वो कंप्लेन कर सकता है। 2 घंटे के अंदर वो पैसे जिस जगह पे भी पहुंच चुके होंगे ट्रांसफर होते होते, तो वहीं पर उसको होल्ड कर दिया जाएगा रकम को। अब यहाँ पर ये मसला तो फिर भी बरकरार है उसी तरह से कि फ्रॉड करने वाला कोई और था, वो किसी दुकान के ऊपर आया, वहां पे दुकानदार के अकाउंट के ऊपर पैसे ट्रांसफर करके चला गया, दुकानदार ने आगे किसी को वो पैसे ट्रांसफर कर दिए किसी अकाउंट में। अब जिस बंदे ने पीछे से कंप्लेन करवाई कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया, तो कंप्लेन करवाने वाला तो उसी के ऊपर कंप्लेन करवाएगा ना जिसके अकाउंट में पैसे गए, जबकि उसने आगे ट्रांसफर करके पैसे ले लिए हैं। तो अब यहाँ पे नुकसान तो तीसरे चौथे बंदे का जाके हुआ, या दुकानदार का होगा या फिर उससे आगे जो बंदा है उसका जाके होगा, उसका अकाउंट ब्लॉक होगा। फ्रॉड करने वाला तो पैसे लेके चला गया, तो फ्रॉड तो यहाँ पे बरकरार है उसी तरह से फिर भी। तो ये वाला जो 2 घंटे का कूलिंग पीरियड है, ये वाली जो नई स्कीम है स्टेट बैंक की, यहाँ पर जो है कुछ फायदे इसके नजर आ रहे हैं लेकिन कुछ इसके नुकसान भी नजर आ रहे हैं। कूलिंग पीरियड का इतलाक जहाँ पे सिर्फ विदड्रा करने के ऊपर है और कोई भी चीज परचेज करने के ऊपर है, क्योंकि पैसे वहां पे यूज हो जाते हैं। जब कोई भी चीज परचेज की जाती है तो पैसे यूज हो गए, वापसी का ऑप्शन खत्म हो जाता है। जब कोई विदड्रा करवा लेता है तो फिर भी वापसी का ऑप्शन खत्म हो जाता है। तो ये चीजें तो यहाँ पर ठीक नजर आ रही हैं, लेकिन जो पैसे ट्रांसफर हुए हैं, ट्रांसफर करने वाले फौरन उनको निकलवाते तो नहीं है ना, वो तो आगे से आगे ट्रांसफर करते हैं। अब फ्रॉड वालों का काम तो उसी तरह से फिर भी चलेगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बेल के आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।